विवेक का ग्रेजुएशन पूरा हो गया। विवेक को बहुत अच्छा जॉब मिला। उसके बाद उसकी शादी हुई। उसके बाद उसके बच्चे हुए। अब वो सुबह में जाता, रात में आता, वाइफ के साथ खाने पर बैठता, फिर सुबह में चले जाता, फिर रात में आता, वाइफ के साथ खाने पे बैठता, बच्चे लोग को देखता और चले जाता। कभी कभी ओवर टाइम के चलते वो संडे को भी काम कर लेता। अब उसकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद था, सुबह में जाना, रात में आना, फैमिली को देखना, पैसे जमा करना। देखते ही देखते उसके बच्चे 10 साल के हो गए और इसका यही चालू था, सुबह में जाना, रात में आना। टाइम आगे बढ़ रहा है। वो रोज़ वाइफ से भी थोड़ी बातें करता है। कभी कभार वो लोग घूमने के लिए जाते हैं, पर घूम कर भी वो लोग फटाफट घर पर आ जाते हैं, क्योंकि वो बोलता मुझे घर पर जाकर लैपटॉप पे कंपनी का काम करना है। अब ऐसे करते करते लड़के लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। अब दोनों लड़के को भार्गव भेजना था, तो इसने और मेहनत की और दोनों लड़के को इसने अब्रॉड भेज दिया। ज़िंदगी और आगे बढ़ी। अब ये 65 इयर्स का हो गया। एक दिन अचानक उसकी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई और उसकी वाइफ चल बसी। 2 साल तक इसने काम किया। उसके बाद उसकी ऑफ़िस वाले ने इसे कहा कि आप अभी रिटायरमेंट ले लो या हमें आपको रिटायरमेंट देना पड़ेगा। तो उसने रिटायरमेंट ले लिया। अब रिटायरमेंट लेने के बाद दोनों लड़के हैं वो अब्रॉड में है, जिनके साथ इसकी कभी कभार बात हो जाती है। वाइफ इसकी चल बसी है। शुरुआती दिनों में इसे ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आया, पर जैसे ही 15-20 दिन हुए उसके बाद इसे सुबह में उठना, पूरा दिन घर के अंदर रहना और रात में सो जाना, तो अकेलापन इसे सताने लगा। और अकेलेपन के अंदर इसके दिमाग में सब चीज़ें आने लगी और ये सोचने लगा कि इसने पूरी ज़िंदगी कैसे निकाल दी, इसने ज़िंदगी में किया क्या। तो सुबह में जॉब पर गया, रात को आया, वाइफ के साथ थोड़ी बहुत बातें कर लेता था। बच्चे लोग को भी इसने टाइम नहीं दिया। बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे भी भार्गव चले गए। तो इसे समझ में नहीं आया कि ये इसने क्या कर दिया अपनी ज़िंदगी के साथ। अब वो सोचने लगा कि काश ये टाइम जो है वो पीछे चले जाए और वो वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सके, बच्चे लोग के साथ टाइम स्पेंड कर सके। वो ये सोचते सोचते रोने लग गया। वाइफ की फ़ोटो की तरफ देखकर उसे बहुत ज़्यादा वाइफ की याद आने लगी कि जब वाइफ उसकी ज़िंदा थी तब काम में ध्यान, पैसे कमाने में ध्यान, वाइफ को ज़रा भी टाइम नहीं देना, बस सिर्फ ज़िंदगी चलती जा रही थी तब। और उसे ये सब पता ही नहीं था, काम 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 और काम। वो रो ही रहा था। उस वक्त उसके लड़के का फ़ोन आया और उसके लड़के को पता चल गया कि पिताजी रो रहे हैं। उसने अपने लड़के के साथ दिल से बात की, जो उसने कभी भी नहीं की थी। और दोनों लड़के उसके फ़्लाइट पकड़कर, काम छोड़कर इंडिया आ गए। वो जैसे घर के अंदर आए, विवेक ने दोनों लड़के को गले लगाया और दोनों लड़के ने कहा कि अभी हम आपके पास ही रहेंगे, आप ज़रा भी अकेलापन महसूस मत करो। और फिर आहिस्ते आहिस्ते उन लोगों की शादी हुई, उनके बच्चे हुए। अब विवेक उनके बच्चे के साथ खेलता और जो समय उसने मिस कर दिया था ज़िंदगी का, वो अब वो समय बिता रहा था। कहाँ ना कहाँ उसका अकेलापन दूर हो रहा था और जो उसने खोया था वो पा रहा था। ये कहानी के ज़रिए हमें सीख मिलती है, ज़िंदगी ना चुटकी बजा के निकल जाती है। इसलिए जितना हो सके अपनी वाइफ, अपने बच्चे को, चाहे आप बिज़नेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, अपनी फैमिली को पूरा ध्यान दो, अपनी फैमिली को आपका पूरा टाइम दो। टाइम है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज की ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है। कल क्या हो किसे नहीं पता, इसलिए पैसे कमाओ, मेहनत भी बहुत करो, पर साथ में माँ बाप, वाइफ, फैमिली, सब लोगों को अपना पूरा टाइम दो। और साथ में अपने आप को भी। काम के टाइम पे काम, बहुत काम, पर उसके साथ साथ रेस्ट लेना सीखो। आपको जो पसंद है वो करो। लाइफ ऐसी जियो कि ऐसा ना हो कि ये मिस हो गया या इसे मैंने कम टाइम दिया। अपने आप को खुश रखो और आपके अपनों को भी बहुत खुश रखो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।
Thank you so much. God bless and wish you a very happy life.